नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती के प्रथम महापौर व पूर्व विधायक रह चुके डॉक्टर देवी सिंह शेखावत का आज सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास पुणे के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 90 वर्षीय डॉक्टर देवी सिंह शेखावत विगत लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें इलाज के लिए 15 दिन पहले पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर आज सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। शेखावत परिवार ने डॉक्टर शेखावत का अंतिम संस्कार पुणे में ही करने का निर्णय लिया। ऐसे में उनके अंतिम दर्शन करने और अंतिम संस्कार में शामिल होने हेतु जानकारी मिलते ही शहर के कई कांग्रेस नेता व पदाधिकारी आज सुबह ही पुणे के लिए रवाना हुए, जहाँ पर देर शाम 6 बजे के पश्चात डॉक्टर देवी सिंह शेखावत की अंतिम यात्रा निकाली गई और उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए। आज शहर के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र से वास्ता रखने वाले अनेक गणमान्यों ने डॉक्टर देवी सिंह शेखावत के निधन पर शोक जताते हुए उनके अवसान को अमरावती शहर से जिले के लिए अपूरणीय क्षति बताया। आज से रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रारंभ हुआ, जिसमें अमरावती शहर व जिले सहित 8 कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं, जिनमें पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख, शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, विधायक बलवंत वानखड़े, पूर्व महापौर विलास सिंगोले व मिलिंद चिमोटे के साथ ही एआईसीसी के नवनियुक्त सदस्य भैया पवार, किशोर बोरकर, दिलीप एड़तकर, संजय बाग व हरीश मोहोड सहित जिला ग्रामीण कांग्रेस के 5 पदाधिकारियों का समावेश है। कल शनिवार 25 फरवरी से नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में रेल यात्रियों को एक बार फिर उड़ने बिछाने हेतु बेडरोल की सुविधा उपलब्ध हुआ करेगी और यात्रियों का बेडरोल के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समय पूर्व बेडरोल हेतु रेलवे द्वारा निजी ठेकेदार के साथ किया गया करार खत्म हो जाने के चलते अब रेलवे खुद ही बेडरोल की आपूर्ति पूरी तरह से निःशुल्क तौर पर करेगी। होली के पर्व पर होने वाली यात्रियों की भीड़भाड़ को देखते हुए अजनी से पुणे के बीच 6 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय मध्य रेलवे द्वारा लिया गया है। यह रेलगाड़ियां साप्ताहिक सुपरफास्ट व एसी रहेंगी, जिसके तहत 28 फरवरी से 14 मार्च के दौरान प्रत्येक मंगलवार को पुणे से दोपहर 3:15 बजे अजनी हेतु ट्रेन छूटेगी, जो अगले दिन सुबह 4:50 पर अजनी पहुंचेगी। इसी तरह 1 मार्च से 15 मार्च के दौरान प्रत्येक बुधवार की शाम 7:50 बजे अजनी स्टेशन से ट्रेन रवाना होगी और दूसरे दिन 11:35 पर पुणे पहुंचेगी। इन रेलगाड़ियों को अजनी से पुणे के बीच वर्धा, धामनगांव, बडनेरा, अकोला, नांदुरा, भुसावल, मनमाड, कोपरगांव और दौंड रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिए गए। अमरावती क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने और उसे सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु पोषक उद्योग नीति बनाने की राज्य सरकार की तैयारियों को यहां के उद्यमियों द्वारा आज बढ़िया रिस्पांस दिया गया, जब राज्य सरकार द्वारा गठित उद्योग सलाहकार समिति के विशेषज्ञ सदस्य प्रसन्न देशपांडे, स्नेह शाह, मालती गुप्ता व राजा मयूर शर्मा अमरावती पहुंचे, जिनके समक्ष उद्यमियों ने अब तक आ रही दिक्कतों को खुलकर सामने रखा। टीवी और सिने जगत की मशहूर अदाकारा व आईपीएल की कमेंटेटर मंदिरा बेदी ने आज अमरावती पहुंचकर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की समाधि पर शीश नवाया। उन्होंने कहा कि अभिनय क्षेत्र में होने के चलते उन्हें देश भर में भ्रमण करने का अवसर मिलता है, लेकिन वंदनीय राष्ट्रसंत की समाधि पर आकर उन्हें काफी सुकून और शांति का अनुभव हुआ। गत रोज कक्षा 12वीं की परीक्षा के तहत हिंदी विषय की परीक्षा ली गई, जो पूरी तरह से नकल मुक्त रही। वहीं हिंदी की परीक्षा के समय अमरावती जिले में 101 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, ऐसी जानकारी शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई है। गत रोज आईआईएमसी के पश्चिम क्षेत्रीय परिसर में संपादक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार विजय बुआ प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अवसरों के साथ चुनौतियां भी काफी अधिक हैं। सबसे बड़ी चुनौती अपनी विश्वसनीयता को बचाए व बनाए रखना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अमृत महोत्सवी वर्ष के अवसर पर समूचे देश में विद्यार्थी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अमरावती शहर में भी 22 फरवरी को विद्यार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अमरावती शहर के सभी महाविद्यालयों से 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। आगामी मार्च माह में पड़ने वाले श्री राम नवमी के पावन पर्व पर अमरावती से अयोध्या तक विशेष रेलगाड़ी चलाई जाए, इस आशय की मांग को लेकर अमरावती व नांदगांव पेट परिसर के नागरिकों ने जिले की सांसद नवनीत राणा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर शुरू किए गए भव्य राम मंदिर का दर्शन लेने हेतु कई राम भक्त लालायित हैं, अतः अमरावती से अयोध्या तक विशेष रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकों द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के सामने अर्धनग्न आंदोलन करते हुए तीव्र धरना प्रदर्शन किया गया और अधीक्षक अभियंता को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। कास्टाइव कर्मचारी महासंघ द्वारा स्थानीय जिलाधीश व संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने पिछड़ा वर्गीय कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर तीव्र धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया। साथ ही विभागीय आयुक्त व जिलाधीश को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए प्रलंबित मांगों को जल्द पूर्ण करने का निवेदन भी किया गया।
अकोला जिले की पातुर तहसील अंतर्गत पांडुरना, सोनूना व दिगरास खुर्द गांव के 4 नागरिकों ने अकोला जिले के आलेगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत पांडुरना से सोनूना रास्ते का निर्माण करने हेतु तय मर्यादा से अधिक खुदाई करने और खुदाई करते समय सागौन व अड़जात के हजारों वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ देने के विरोध में मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू किया है। महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी यूनियन द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत राजनापूर्णा गांव की जिला परिषद मराठी प्राथमिक शाला में विगत 20 वर्षों से शालेय पोषाहार योजना का काम कर रहे माला मारूटकर व उनके पति वसंत मारूटकर को शाला के मुख्याध्यापक मालखेड़े ने नियमबाह्य तरीके से काम से हटाया है। ऐसे में पूरे मामले की जाँच करते हुए मारूटकर दंपति को इंसाफ दिलाया जाए और वो काम पर वापस रखा जाए। बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के बजट को पूरी तरह से आम जनता विरोधी बताते हुए आज राज्यव्यापी बजट जलाओ आंदोलन किया गया, जिसके तहत पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिलाधीश कार्यालय के सामने केंद्रीय बजट की प्रतिलिपि जलाने के साथ जमकर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा अपनी वेतन वृद्धि व स्थायी रोजगार की मांग को लेकर 20 फरवरी अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिन्होंने अपनी मांगों के संदर्भ में विधायक प्रताप अड़सड़ को भी ज्ञापन सौंपा। इस समय विधायक प्रताप अड़सड़ ने आंगनवाड़ी सेविकाओं की मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दर्शाया। स्थानीय बस डिपो के सामने स्थित साइंसकोर मैदान में प्रहार चषक फुटबॉल स्पर्धा का आज शाम से शानदार आगाज हुआ तथा आगामी रविवार 26 फरवरी की शाम 5 बजे फाइनल मैच होने के उपरांत स्पर्धा के पुरस्कार विधायक बच्चू कडू के हाथों प्रदान किए जाएंगे। संत गाड़गे बाबा जयंती उपलक्ष्य में गत रोज प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके व उनके सहयोगियों ने स्थानीय यशोदानगर परिसर में मसालेदार खिचड़ी व बूंदी के लड्डू का वितरण किया। आगामी 7 मार्च को धूलिवंदन का त्यौहार है, जिसके बाद तिथि के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी मनाई जाएगी। शिवसेना द्वारा इस दिन भव्य जुलूस निकाला जाता है। ऐसे में अमरावती शहर में शांति व व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के आदेश पर शहर पुलिस द्वारा सोमवार से एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत रिकॉर्डधारी आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के साथ ही अवैध शराब व अन्य अवैध धंधों पर जमकर एक्शन लिया जाएगा। कंवरनगर के पास वीआईपी अपार्टमेंट के बाजू में शिवकृपा कॉलोनी में रहने वाले बिजू किशनलाल सावरा नामक 46 वर्षीय व्यक्ति ने आज दोपहर राजापेट से नवाथे के बीच रेलवे पटरी पर रेलगाड़ी के नीचे कटकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि बिजू सावरा आज सुबह से अपने घर से लापता था। दोपहर 3 बजे छूटने वाली ट्रेन के नीचे आकर बिजू सावरा ने आत्महत्या की। पश्चात दोपहर 4 बजे के आसपास बिजू के भाई को किसी ने फोन करके बताया कि उसके भाई की रेलवे से कटी लाश पटरी पर पड़ी है। यह जानकारी मिलते ही बदहवास परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लाश की शिनाख्त करते हुए राजापेट पुलिस को इसकी जानकारी दी। बिजू सावरा के परिवार में पत्नी व 2 बच्चे सहित भाई है। बिजू सावरा के शव पर कल सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद शव को उसके परिजनों के हवाले किया जाएगा। बिजू सावरा द्वारा रेलवे पटरी पर कटकर आत्महत्या किए जाने की वजह को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। दरियापुर के जेडी पाटिल सांगलोदकर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना का श्रम संस्कार शिविर जैनपुर में विगत 7 दिनों से चल रहा था। आज इस शिविर का समारोह होने पर महाविद्यालय के विद्यार्थी ट्रॉली में बैठकर दरियापुर की ओर आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही ट्रॉली पलटकर सड़क हादसा घटित हुआ। इस हादसे में कई विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें दरियापुर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से गंभीर स्थिति रहने के चलते कुछ विद्यार्थियों को अमरावती की जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही उप जिला अस्पताल में विद्यार्थियों व उनके रिश्तेदारों की काफी भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गई, जिसके चलते वातावरण कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया था। महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघ व विजुक्ता ने इस वर्ष कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के काम का बहिष्कार करने की घोषणा की। इससे संबंधित पत्र राज्य के शिक्षा मंत्री को दिया गया है, जिसमें कहा गया कि जब तक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता, तब तक उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच व इससे संबंधित कोई भी काम नहीं किया जाएगा। नागपुर के प्रतापनगर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले कुख्यात चोर को अदालत से अनुमति मांगकर प्रोड्यूस वारंट पर गिरफ्तार कर अमरावती लाया गया। राजापेट पुलिस ने पहले आरोपी के पास से 40,000 रुपये मूल्य का वाहन बरामद किया था, जिसके बाद फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में वाहन चोरी के अपराध में शामिल नागपुर के प्रणव ठाकरे नामक आरोपी के पास से फ्रेजरपुरा पुलिस ने 2,10,000 रुपये मूल्य की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की है। युवती से परिचय बढ़ाने के बाद उसके साथ जोर जबरदस्ती कर आबरू लूटने के पश्चात उसका सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ। यह सनसनीखेज घटना राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में उजागर हुई। पुलिस ने नवी मुंबई के कामोठे परिसर में रहने वाले हरीश ताड़े के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। बेटी पैदा होने की वजह से एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को घर से भगा दिया और फिर दूसरा विवाह करने की तैयारी भी करनी शुरू कर दी। इस आशय की शिकायत देते हुए पीड़ित महिला ने फ्रेजरपुरा पुलिस को बताया कि बेटी पैदा होने पर उसके ससुराल के लोगों ने भी उसे काफी हद तक प्रताड़ित किया। पुलिस ने महिला के पति और ससुराल के लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। चांदू रेलवे तहसील के सोनोरा भीलटेक से वर्धा में रहने गए ताड़े पिता पुत्र की चांदू रेलवे से देवगांव स्थित राजना फाटे के पास हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। रास्ते के बीचों बीच अचानक ही सीआर सामने आ जाने के चलते उसे बचाने के चक्कर में यह मोटरसाइकिल एक कार से जा भिड़ी थी।
धारनी तहसील के कई गांवों में विगत 15 दिनों से आतंक मचाने वाले तेंदुए ने 6 मवेशियों का शिकार किया, जिसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था और आखिरकार टाइगर प्रोजेक्ट के दल ने गुरुवार तड़के 6:30 बजे उस तेंदुए को कैद करने में सफलता प्राप्त की। अचलपुर फिनले मिल परिसर में बुधवार की रात तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी जानकारी सुरक्षा रक्षकों ने तत्काल ही मिल व्यवस्थापक व वन विभाग को दी। इस परिसर में तेंदुए के पंजे के निशान दिखाई देने से काफी हद तक दहशत व्याप्त है। अकोला की ओर दरियापुर मार्ग से गौवंश की कत्ल के लिए तस्करी की जा रही है, ऐसी सूचना मिलते ही पुलिस ने रेलवे गेट के पास बनौसा परिसर में नाकाबंदी की और अमरावती की ओर जा रहे पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली तो उसमें 11 मवेशी बुरी तरह से ठूसे हुए दिखाई दिए। इस मामले में शेख जावेद व मोहम्मद अजहर कुरैशी नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मवेशियों को सुरक्षित छुड़ाया गया। ब्राह्मणवाड़ा थड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले हत्या का अपराधी पिछले 28 वर्षों से फरार था। इसी तरह जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद 11 वर्षों से फरार आरोपी हरिश्चंद्र मावस्कर के साथ हत्यारोपी नूरुल्लाह खान को गिरफ्तार करने में ब्राह्मणवाड़ा थड़ी पुलिस को सफलता मिली है। अकोला के सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत खरप नाले के पास पारिवारिक विवाद को लेकर सेना में कार्यरत व्यक्ति ने अपनी पत्नी के गले पर चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने हत्या का प्रयास करने वाले पति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वहीं घायल पत्नी पर अकोला के जिला सर्वोपचार अस्पताल में इलाज जारी है। बुल्ढाना जिला अंतर्गत राजूरा घाट में एसटी बस 40 यात्रियों को लेकर रवाना हुई, लेकिन चालक का नियंत्रण छूट जाने के कारण यह बस पलटी खा गई। बस में सवार यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।